हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्रीक ज्ञान में। क्या आप जानते हैं कि हमारे आँखों की डायरेक्शन से पता चल जाता है कि अब हमारा फोकस कहाँ जाने वाला है और हम क्या सोचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि हम कंसियसली डिसाइड कर सके कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, हमारी आँखें पहले ही उस दिशा में घूम जाती हैं और बाद में हम उस चीज़ के बारे में सोचना भी शुरू कर देते हैं। यानी जितना हम आई मूवमेंट्स को नियंत्रित करेंगे उतना हमारा फोकस गहरा होता जाएगा। फोकस गहरा करने के लिए हमें सबसे पहले यह बात सीखनी है, और अब तो रिसर्च भी यह साबित करती है कि जिन स्टूडेंट्स के आई मूवमेंट स्थिर होते हैं उनका सेलेक्टिव अटेंशन अच्छा होता है, यानी वह एक जगह बेहतर फोकस कर पाते हैं। इन बच्चों के रीडिंग मैच और राइटिंग स्कोर भी बेहतर कर पाते हैं। आई मूवमेंट्स को साधने के लिए सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम दिए या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान कर सकते हैं या फिर पेपर पर डॉट बनाकर उस पर फोकस कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट से शुरू करें और 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10 मिनट तक डॉट या लौ पर फोकस कर सकते हो तो आपके लिए इतना ध्यान काफ़ी है। इसके बाद आप सीधे काम पर फोकस करने की प्रैक्टिस करें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी आंखें ज़्यादा स्थिर रहने लगी है और बोरिंग चीज़ भी आप ज़्यादा फोकस से पढ़ पा रहे हो। फोकस गहरा करने का दूसरा तरीका है डीप फोकस रिचुअल्स फॉलो करना। चार्ल्स डार्विन जब इवोल्यूशन पर किताब लिख रहे थे तब वह डीप फोकस में जाने के लिए एक रिचुअल फॉलो करते थे। वे सुबह उठकर छोटी वॉक पर जाते, उसके बाद अकेले ब्रेकफास्ट करते, फिर 10:30 तक काम करते, फिर 20 मिनट गार्डन में बैठते, फिर दोबारा 1 बजे तक काम करते। इसी तरह शाम तक चलता रहता। काम के आखिरी 1 घंटे में घर के पास जाने पहचाने रास्ते पर घूमते और अपने सब्जेक्ट के सबसे कठिन क्वेश्चंस के बारे में सोचते। फिर घर आने के बाद सबसे कहते, मेरा काम ख़त्म हो गया है, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। वे जाने अनजाने में डीप फोकस के लिए रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 मोड्स में काम करता है। BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी दिमाग कई सारी इन्फॉर्मेशन का सैंपल लेता रहता है, और DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी इस मोड में दिमाग बाकी सारे सिग्नल्स बंद करके केवल एक जगह फोकस करता है। जब हम डीप फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग को अपना मूड बदलना पड़ता है, यानी BFS से DFS में आना पड़ता है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि रिचुअल्स मूड बदलने में आपकी बहुत मदद करते हैं। आपके पढ़ना शुरू करने से पहले ही रिचुअल्स दिमाग को बताते हैं कि अब आपका मूड DFS कर लो और डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करना शुरू कर दो। इसलिए रिचुअल के बाद जब आप काम करना शुरू करते हो तो दिमाग पहले से ही DFS में आने लगता है, यानी आपका फोकस आसानी से लगता है और दूसरे विचार आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर अब्दुल कलाम साहब तक और राइटर्स, कलाकार से लेकर साइंटिस्ट तक जो भी डीप वर्क करते हैं वह सब किसी न किसी प्रकार का डीप फोकस शुरू करने का रिचुअल फॉलो करते हैं। दोस्तों, मेरा रिचुअल बड़ा सिंपल है, अगर आपको मानना हो तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल पर आकर बैठना, टेबल साफ करना और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक लगाना, फिर टाइम नोट करना कि इस समय मैं क्या करने वाला हूँ और कैसे करूँगा। उसके बाद 25 मिनट का टाइमर शुरू करना, कभी कभी आँख बंद करके 5 गहरी सांस लेना। इससे मुझे डीप फोकस में जाने में बहुत आसानी होती है। हमें चार्ल्स डार्विन की कहानी से एक और इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिलती है, शायद आप में से कुछ लोगों ने नोट की हो, वह है कि डीप वर्क ख़त्म करने का भी रिचुअल होना चाहिए। इससे आपको सेटिस्फैक्शन होता है, सोचने में आसानी होती है, जिससे आप अगले दिन की प्लानिंग भी आसानी से कर सकते हो या अपने दिन के बारे में सोचकर कुछ सीख सकते हो। अगर आप डीप वर्क ख़त्म होने का कोई रिचुअल नहीं बनाएंगे
तो आपको दिन भर काम की टेंशन लेने की आदत हो जाएगी। अपने अंदर डीप फोकस अनलॉक करने के लिए तीसरी टिप है राइडिंग द वेव ऑफ अटेंशन। दोस्तों, न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं जैसे लहरें आती जाती रहती है वैसे ही हमारा फोकस भी वेव पैटर्न फॉलो करता है, यानी समय के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। इसका कारण है नॉरएड्रेनलिन। जब नॉरएड्रेनलिन बढ़ता है तो दिमाग फोकस कर पाता है। जब यह कम होता है तो हमारा फोकस टूटने लगता है, हमें समझ आना कम हो जाता है और अब हमें उठने का मन करता है। समझने वाली बात यह है कि डीप फोकस की आदत डालने के लिए हमें फोकस की साइकिल को रिस्पेक्ट करना है, यानी जब हमारा दिमाग फ्रेश है तब हमें फोकस करना है, जब हम थक जाए तब दिमाग को शांत होने का मौका देना है। यह आसान नहीं है क्योंकि ना हम पूरी तरह फोकस करते हैं और ना ही पूरी तरह ब्रेक लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डीप फोकस के लिए टाइम ट्रैक करो। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल है कि आप उसी चीज़ को बेहतर कर सकते हो जिसको आप नाप सकते हो। इसलिए जब भी आप काम शुरू करो तो स्टार्ट टाइम लिखो। जब भी आपका मन भटकने लगे, आप फोकस ना कर पाओ या आप उठ जाओ तो फिर टाइम नोट करो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आज मैं एक बार में 25 मिनट फोकस कर पाया, ठीक है, अब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ। अगर 30 मिनट, 13 मिनट या 8 मिनट बाद ही ध्यान भटकने लगा तो उस समय को नोट करो और खुद से कहो कि इसका मतलब है कि काम शुरू करने से पहले मन शांत नहीं किया, मुझे फिर से शांत होकर काम पर ध्यान लगाना है। डीप फोकस का टाइम ट्रैक करने से आपको यह भी रियलाइज़ होता है कि सुबह शाम और सब्जेक्ट और काम के हिसाब से डीप फोकस का टाइम भी बदलता रहता है। कभी आप 25 मिनट फोकस कर पाते हो और कभी 50 मिनट। डीप फोकस अनलॉक करने की चौथी टिप है कि आप ब्रेक के दौरान दिमाग को बोर होने दो। ब्रेक में लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए सोशल मीडिया देखते हैं। इससे मन तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है लेकिन साथ में दिमाग भी थक जाता है। जिससे हम दोबारा फोकस करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्द थक जाते हैं। यानी आपको 2 काम करना है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो या मेडिटेशन कर सकते हो, बट सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। इससे आपका दिमाग रिलैक्स नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्ट होगा। इन सारी चीज़ों से आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने में आसानी होगी। दूसरा, आपको ब्रेक के समय दिमाग को सच में आराम देना है। आप ब्रेक के समय घूम सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, आंख बंद करके गाने सुन सकते हो, डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कर सकते हो। इसके बाद जब आप दोबारा काम करोगे तो आप पाओगे कि आप फिर से गहराई से ध्यान कर पा रहे हो। दोस्तों, हमने वीडियो में 4 तरीके से डिस्कस किए हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से गहरा फोकस करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आई मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करो। दीप या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान लगाएं या पेपर पर डॉट बनाकर 5 से 10 मिनट फोकस करें। जैसे जैसे आपकी आंखें स्थिर होगी वैसे आप बोरिंग चीज़ भी ज़्यादा फोकस से पढ़ पाओगे। दूसरी बात, डीप फोकस के लिए रिचुअल बनाओ। रिचुअल से आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही DFS में आने लगता है, यानी पढ़ाई शुरू करने के बाद आपका फोकस आसानी से लगता है और अंदर के विचार डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। अपने हिसाब से डीप फोकस रिचुअल बनाइए, साथ में काम करने का भी छोटा सा रिचुअल बनाइए। इससे आपको सेटिस्फेक्शन होता है। पढ़ाई और काम में चिंता कम होता है, पढ़ाई में मन लगता है, दिमाग रिलैक्स होता है। अगली बात है राइडिंग द वेव ऑफ अटेंशन। फोकस के साइकिल का रिस्पेक्ट करो। जब पढ़ो तो पूरी तरह फोकस करो, जब ब्रेक लो तो दिमाग को बोर होने दो। इसके लिए हमेशा टाइम ट्रैक करो। जब आपका मन भटकने लगे और आपका फोकस टूटे या जब आप ब्रेक ले लो तो फिर से टाइम नोट करो। अगर 15 मिनट से कम फोकस किया है तो डीप ब्रीदिंग करो और शांत होकर दोबारा फोकस करो। ब्रेक में आप आंख बंद करके बैठ सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, बाहर घूम सकते हो या स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन इस समय दिमाग को बोर होने दो।
लेकिन इसके अलावा कुछ भी मत करो। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आप गाइडेड मेडिटेशन और हार्ट मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो ये छोटे छोटे टिप्स अपनाकर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।